सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट में एक जंग छिड़ जाए तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। चलिए समझते हैं। दुनिया का 30% तेल और गैस का समुद्री व्यापार सिर्फ एक पतले से रास्ते से गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष भी दुनिया भर में संकट ला सकता है। इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी आर्टरी यानी धमनी है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है और यहीं से दुनिया का 20% कच्चा तेल रोज गुजरता है। मतलब सिर्फ एक जगह की गड़बड़ी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अब सवाल ये है कि दुनिया पर इसका कितना बुरा असर होगा। ये सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है, जंग कितनी लंबी चलती है। एक्सपर्ट्स ने 3 संभावित रास्ते बताए हैं और हर अगला पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है। अगर जंग लंबी खींची तो 2022 जैसा महंगाई का तूफान और मंदी का खतरा वापस आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस अनिश्चितता का फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इस संघर्ष से कुछ सेक्टर को फायदा होता है तो कुछ को भारी नुकसान। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और धीमी ग्रोथ का असर पूरे बाजार पर पड़ता है। इक्विटी में बड़ी गिरावट आ सकती है। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों पर इसका क्या असर होता है। ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया से जुड़ी है, ग्लोबलाइजेशन टूटने पर सबसे ज्यादा मुश्किल में आती है। पता है, ब्रिटेन पर अपनी जीडीपी का लगभग 550% कर्ज है जो उसे दुनिया को चुकाना है। अपने बड़े व्यापार घाटे को फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन को बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये निर्भरता सिर्फ पैसों की नहीं है। ब्रिटेन का लगभग 80% खाना भी बाहर से ही आता है। दूसरे बड़े देशों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। उनके लिए ऊर्जा सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स का सवाल खड़ा हो जाता है। रूस के लिए ये संघर्ष एक दोधारी तलवार की तरह है। मतलब कुछ फायदा तो कुछ नुकसान। तेल की कीमतें बढ़ने से उसे फायदा होगा, लेकिन इलाके में उसका प्रभाव और अरबों का निवेश खतरे में पड़ सकता है। तो सवाल यही है, दुनिया एक छोटा झटका तो झेल सकती है, पर क्या एक लंबी जंग झेल